नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं राजनीति। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो आपको रुक कर बहुत लंबा और बहुत गहरा सोचने को मजबूर कर देती हैं। एक समाज के तौर पर हम किस दिशा में जा रहे हैं, समाज में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समाज के निर्माण में समाज की महिलाओं का बड़ा योगदान है। पढ़ी लिखी सुसंस्कृत महिलाओं और युवतियों से अपेक्षा और ज्यादा होती है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो भटके हुए समाज को भी दिशा दिखाएंगी। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसे ठीक करने का रास्ता दिखाएंगी, बल्कि आगे बढ़कर उसे दुरुस्त भी करेंगी। लेकिन लखनऊ से पिछले 2 दिनों में हमें ऐसी ही तस्वीरें मिल रही हैं, तो उन्हें पहले आप देखिए। ये देखिए 22 अप्रैल गोमती नगर लखनऊ की तस्वीर और आज की 23 अप्रैल हजरतगंज की तस्वीर। 2 तस्वीरें हैं और दोनों में ही पढ़ी लिखी संभ्रांत घरों की दिखने वाली युवतियां न सिर्फ लॉकडाउन का उल्लंघन कर रही हैं, बल्कि पुलिस के साथ बदसलूकी कर रही हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं। उनके समझाने के बाद भी उनका दुर्व्यवहार जारी था, कल भी और आज भी। तस्वीरें परेशान करती हैं क्योंकि जो लोग नासमझ हैं, जो लोग लॉकडाउन का मतलब नहीं समझ रहे, जो लोग किसी वजह से कोई सच नहीं देख पा रहे, उनके दुर्व्यवहार को आप समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग सब जानते हैं वो अगर ऐसा करें तो चिंता की बात है। अब आपको पहले 22 अप्रैल की तस्वीर दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए आप, ये गोमती नगर लखनऊ की तस्वीर है। इसमें क्या होता है आप देखिए और सुनिए। पेपर क्यों? ये पेपर, ये कौन सी बात है? परेशान करके रखा हुआ है। यही घंटा हो गया मुझे यहाँ पे। बैरिकेड तोड़ के बात हो रही है, फिर आप लोग तमाशा बना रही हैं। What are you doing? खड़े खड़े हो गए, गाड़ी बैठिए, गाड़ी बैठिए, गाड़ी बैठो, गाड़ी बैठो। ये पेपर उठा लीजिए, पेपर उठाइए, पेपर ये पेपर गाड़ी बैठो ना। मुझे परेशान कर दिया आपने। कौन परेशान कर रहा है? आप गाड़ी बैठी, पेपर उठाइए, अपने पेपर उठाइए। ये पेपर पड़े, ये उठा लीजिए, पेपर ये उठा लीजिए। ये और अभी आज की तस्वीर है। आज 23 अप्रैल हजरतगंज में ये बात सामने आई, देखिए आप। खींचो भैया, खींचो और अगले दिन पेपर में डाल देना कि पुलिस वालों की क्रिमिनल गिरी चल रही है यहाँ पे। सब बहुत परेशानी करते हैं। 1 मिनट, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होगा? उधर कहाँ जाऊँ मैं? कहाँ जाऊँ फिर बताओ? सूबे की राजधानी लखनऊ, कल और आज 2 लगातार दिन दिखने में युवतियां पढ़ी लिखी संभ्रांत घरों की, संपन्न घरों की, और दोनों ही मामलों में पुलिस के साथ बदसलूकी करती। क्या कहा जाए, ये हम किस डायरेक्शन में चल पड़े हैं और ऐसे हम कैसे कोरोना के खिलाफ जंग लड़ेंगे। बहरहाल इस बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से पूर्व IPS अधिकारी उमेश सिंह जी, कानपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं सामाजिक कार्यकर्ता वर्षा मिश्रा जी, और वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उमेश राय जी। आप सभी का बहुत स्वागत राजनीति की आज की चर्चा में। वर्षा जी, मैं पहले आपके पास आऊँगा। आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, समाज के बीच में काम करती हैं, महिला हैं। ये जो 2 तस्वीरें आपने देखी हैं अभी अभी जो हमने दिखाई, कल की और आज की, इन 2 तस्वीरों को देख के पहली बात जो आपके जहन में आ रही है वो क्या है? हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बता दीजिए। जी, इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना से पूरा देश युद्ध लड़ रहा है, और ये आप ये समझिए ये युद्ध की ही स्थिति है। ये सीमाओं पे नहीं चल रहा है, ये शहर कस्बा पूरे समाज पूरी इंडिया में, या बल्कि कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। उस समय इन संभ्रांत घर की पढ़ी लिखी लड़कियों का इस तरह का दुर्व्यवहार मैं कहूँगी वो बहुत खेदजनक है। उसके लिए हम लोग एज अ वुमन हम लोग शर्मिंदा हैं। मैं बहुत ज़्यादा औरतों को, लड़की को या किसी भी ह्यूमन बीइंग को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये हमारे सुरक्षा के लिए हैं। ये जो पुलिस हैं वो हमारी
हिफाजत कर रहे हैं अपनी जान पे खेल के, और उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करना वो बहुत ही शर्मनाक है। और उसके लिए ऐसी जो भी वुमेन्स है या लड़कियां हैं, उनकी फैमिली को उस पर उनके मतलब उनको बहुत ज़्यादा डांट लगानी चाहिए और उनको अच्छे व्यवहार और डिसिप्लिन में रहने की थोड़ी सी तो कहते हैं ना आदत डालनी चाहिए। वर्षा जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, लेकिन ये बताइए वर्षा जी कि ये विचार क्या था? एक ये लड़कियां जो कल की थीं, ये कल वाला जो मामला था, इसमें ये झूठ बोलकर जा रही थी। बाद में मालूम पड़ा कि जिस कमांड हॉस्पिटल का ये रेफरेंस दे रही हैं, पता लगाया पुलिस ने, वहाँ पर इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। रात होते होते तक इन पर एफआईआर हुई और अभी 24 घंटे नहीं गुजरे कि एक मैडम आई और उन्होंने कहा कि नहीं, आप अखबार में छाप दीजिएगा इस फोटो के साथ कि पुलिस क्रिमिनल गिरी कर रही है। ये भाषा, ये झूठ, मतलब एक साधारण नागरिक इस देश का पढ़ी लिखी युवतियों से कम ऐसी अपेक्षा बिल्कुल नहीं करता है। वो कल्पना भी नहीं करता है कि वो ऐसा करेंगी। उनसे तो ये माना जाता है कि वो जो बोलेंगी सच ही बोलेंगी और संवेदनशीलता उनकी अपेक्षा कर दूसरे लोगों से ज्यादा होगी। ऐसा है कि नहीं है वर्षा जी? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि मैं ये पर्सनली ये मानती हूँ कि संपन्नता या एजुकेशन से संस्कार नहीं आते हैं। वो जो संस्कार है वो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली से बच्चों में अपब्रिंगिंग में आते हैं, या बल्कि स्कूलों में भी मॉरल एजुकेशन बचपन से ही बच्चों को देना चाहिए कि वो कहते हैं कि पुरुषों से बराबरी के चक्कर में या पब्लिसिटी के चक्कर में इधर हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि स्त्री अपनी गरिमा खो रही हैं। और इसी वजह से पुरुष भी जो नज़रों में स्त्री को जो पूजा जाता था, पुरुषों की नजर में भी अब स्त्रियों की वो इज्जत नहीं रह गई है। पहले के जमाने में स्कूटर भी पंचर हो गई है या स्कूटी पंचर हो गई या साइकिल पंचर हो गई तो 10 पुरुष आते थे और उनको हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते थे। लेकिन आज के जमाने में हम देखते हैं कि स्त्रियों के साथ बहुत बुरी घटनाएं हो रही है, रेप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आदमी देख के निकल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्त्रियों ने अपनी इज्जत इस तरह के व्यवहार से और इस तरह के जो कहते हैं ना माइंडसेट, जो उनको लग रहा है कि हम पब्लिसिटी के लिए, अपने ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, या मैं एजुकेटेड हूँ या मैं संपन्न हूँ तो मैं कैसा भी बिहेवियर कर सकती हूँ, और वो बहुत स्टाइलिश अपने को समझती हैं। लेकिन ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। आपने बहुत बड़ा पॉइंट उठा दिया। मुझे लगता है कि आपने जो बिंदु रखा है यहाँ पर, उससे हमारे बहुत सारे दर्शक सहमत होंगे, उनके जहन में बात होगी, लेकिन वो किन्हीं कारणोंवश कह नहीं पाते, उसको पब्लिक नहीं कर पाते। उमेश सिंह जी, आप आईपीएस अधिकारी रहे हैं, दोनों ही वाकईयों में पुलिस इन महिलाओं के सामने थी, कल भी और आज भी, और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस के लिए बहुत कठिन होगा ऐसे केसेस को डील करना। एक वो महिलाएं हैं, दूसरा पढ़ी लिखी हैं, अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को अच्छे से जानती हैं, तर्क देने में हो सकता है कि वो किसी सामान्य नागरिक से ज़्यादा सक्षम वहाँ पर पाई जाए। उनके साथ पुलिस कैसे व्यवहार करे, कैसे उनको काबू करे, कैसे उनको समझाए और अपनी मर्यादा में भी रहे, तो बड़ी कठिन चुनौती है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है उमेश जी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, और हम ये मानते हैं कि इस समय कोरोना के काल में जो लोगों पे परेशानियां आई हुई हैं और बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर बंद कुछ निश्चित रूप से मानसिक रोगी की भी श्रेणी में आने लगे होंगे, जिनको कि बाहर रहना ज़्यादा अच्छा लगता होगा। ऐसे में अपना संयम, अपना ध्यान और अपने ऊपर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। और जो पुलिस का व्यवहार है, आपने निश्चित रूप से देखा कि बहुत ही संयमित था, और अगर ऐसा ही व्यवहार पुलिस का रहे, हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस भी अच्छा व्यवहार हमेशा करती है, कभी कभी पुलिस वाले भी गलतियाँ करते हैं और उसके उदाहरण बहुत सारे मौजूद हैं, मैं उनको यहाँ पर नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन जब पुलिस को हम कटघरे में खड़ा करते हैं, वो तो इत्तेफाक की बात है कि आपके ये वीडियो कैमरा से ये सब पिक्चरें आई हुई हैं, अन्यथा पहली उंगली पुलिस पर ही उठती है कि पुलिस ने कोई जाति की होगी जी। लेकिन चूंकि ये रिकॉर्डेड है, वीडियो मौजूद है कि वो कैसे बर्ताव कर रहे हैं, क्या उनका आचरण है, तो फिर पुलिस का पक्ष मजबूत हो जाता है। और वो जो कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, बहुत ही काबिले तारीफ है। जो उन्होंने संयम दिखाया है और जिस तरह से महिलाओं ने बिहेव किया है, वो आपस में बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, विरोधा बिल्कुल भासी हैं। ऐसे व्यवहार पे अगर कोई लड़का करता तो निश्चित रूप से पुलिस कुछ उन्हें डांट लगाती, कुछ और भी हो सकता था, उन्हें प्रसाद मिलता। लेकिन जब महिलाएं इस तरह का आचरण करती हैं, और शायद हमारी जो पूर्व वक्ता हैं उन्होंने जो कहा है कि बराबरी
का स्तर लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक जो लोगों को लग रहा है कि हम भी बराबर हैं और हम भी वही कर सकते हैं, तो बराबरी अच्छी चीज़ों में की जाए, बुरी चीज़ों में ना की जाए तो ज़्यादा उचित होगा। और इस तरह का आचरण करके, दिखा करके कि हम एक तरफ तो अबला बन रहे हैं, हमारे साथ दिक्कत की जा रही है और परेशान किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आप अपने को साबित करते हैं कि नहीं नहीं सब हम तो सही हैं और ऐसा ही हम करेंगे। आप हमें गलती क्या है। और जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, क्रिमिनोलॉजी मतलब पुलिस की, अगर ये ऐसा शब्द आ रहा है तो निश्चित रूप से जहन में कहीं ना कहीं ऐसा बैठा हुआ है उनके दिमाग में कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और सामने वाला गलत कर रहा है जी। तो निश्चित रूप से ऐसे लड़कियों को, पेरेंट्स को उनको समझाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये भूलवश या अज्ञानतावश या डेलिब्रेट भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जानबूझ करके हर जगह ऐसा ही हो रहा है, लेकिन कभी कभी उनको लगता है कि उनके साथ ऐसा कर रहे हैं और ऐसा आचरण करके वो बच सकते हैं। ये भी भावना लोगों के अंदर होती है कि अगर हम कुछ थोड़ा सा ढोंग नाटक करेंगे, ऐसे रोए गाएंगे, तो हो सकता है कि शायद सामने वाला डर जाए और हमको फिर बस यही से मैं आपकी बात पे कर रहा हूं। तो ये भी उसकी पीछे एक मंशा रहती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पुलिस डर जाएगी। अभी आपने जो बात कही है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्षा जी ने एक बात कही कि ऐसे ही घटनाएं महिलाओं की जो प्रतिष्ठा है समाज में कम कर रही हैं, वैसी दूसरी बात जो अभी आपने कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि इन लोगों को लगता है या ऐसी हरकतें करने वालों को लगता है कि वो स्केप कर सकते हैं सेफली, वो बच जाएंगे अपनी स्थिति की वजह से, अपने जेंडर की वजह से। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उमेश राय जी को मैं लेके आता हूं चर्चा में। ये जो, स्वागत है आपका सर, ये जो बात अभी उमेश सिंह जी ने कही है, सर ये बताइए ये माइंडसेट क्या है असल में, ऐसी घटनाओं के पीछे कौन सी सोच काम कर रही है सर? राय साहब आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो जी हाँ जी 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 हेलो जी बोलिए रमेश जी, बोलिए। क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा कि कौन सा माइंडसेट है ये? क्या बता, क्या कह रहे थे रमेश जी? क्या ये समझा जाए कि ये युवतियां ये मान के चल रही थीं कि ऐसा वो डिस्प्ले करेंगी, ऐसी बातें कहेंगी तो वो वहां से निकल जाएंगी, उन्हें कोई क्षति नहीं होगी, वो जो मन चाहता है वो कर लेंगी? क्या यही सोच थी इसके पीछे या कोई और बात थी? नहीं, इसको जो महिलाओं की सोच बदली है और जो उनका माइंडसेट बदला है उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखिए, वो तो ये सोचती है, मुरादाबाद में महिलाओं ने पत्थर फेंका है छत के ऊपर से जी। आप उनको क्या कहेंगे? दरअसल महिलाएं शुरू से ही बहुत उनके अंदर सहनशीलता बहुत ज़बरदस्त रही है और आज भी है जी। वो सहन शक्ति उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन वो दो स्थितियों में हिंसक होती हैं। एक तो उन्हें कोई बरगलाता है, दूसरा माइंडसेट बदल रहा है, वो अपने को पुरुषों के बराबर मानने लगी हैं जी। तो ये नए नए मनबड़ लड़के जो आजकल कर रहे हैं, हाँ। वो उनको देखती हैं तो सोचती हम ये करके निकल जाएंगे। तो दो तरीके की स्थिति हो रही है इस समय, महिलाएं जो हिंसक हो रही हैं। जी जी जी। एक तो हमने आपको उदाहरण दिया जो मुरादाबाद में, जी। मुरादाबाद में जो महिलाएं छत से पथराव कर रही थी, तो वो ऐसा नहीं कि उनकी हिंसक प्रवृत्ति है, ये नहीं है। वो इसलिए कर रही थी कि उनको बरगलाया गया था, उनको कहा गया था कि यहाँ पर डॉक्टर आएंगे तो आपको कोरोना का इंजेक्शन दे देंगे, मैंने जो भी कहा गया हो। जी जी जी। तो वो उसके प्रतिरोध में उन्होंने, उनका हिंसक रूप हुआ और उन्होंने पथराव किया। ये जो लखनऊ की घटना है, ये दरअसल बड़े घर की लड़कियां हैं और इनको लगता है कि हम जैसे बड़े घर के मनबड़ लड़के जो कर लेते हैं और वो बच जाते हैं, तो इनको लगा कि हम भी कर लेंगे, बच जाएंगे जी। ये इस माइंडसेट में करने गई हैं जी जी। और दूसरा है कि अब जैसे एक बहुत शौक, ये फैशन हो गया है कि महिला पुरुष की बराबरी का, तमाम सारे अधिकार भी महिलाओं को मिल रहे हैं पुरुष के बराबर। तो ये जो इसके चलते भी एक माइंडसेट बदल रहा है महिलाओं का। जी जी। और वो हिंसक होती चली जा रही है। ठीक ठीक ठीक। राय साहब आप मोटे-मोटे तौर जी जी। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग वो हो रहे हैं। ठीक ठीक, बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए सर जल्दी से। लॉकडाउन में, लॉकडाउन के चलते भी ये चीजें हुई हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से थोड़ी डिप्रेशन में आई हैं। तो अगर वो बाहर निकल रही हैं, कोई रोक रहा है तो उनको बुरा लग रहा है, ठीक, इसलिए भी वो रिएक्ट कर रही हैं। तीन बातें आपने कही, दो बातें पहले कही जा चुकी थी, आपने उनको इको किया है। तीसरी बात आपने कही, वो बात उमेश सिंह जी ने भी कही थी कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा कभी कभी अवसाद या निराशा की स्थिति भी होती है और उसमें भी कभी कभी मनुष्य इस तरह से रिएक्ट करता है। ने महिलाओं के अधिकारों की बात की, उनके ऊपर जो जुल्म होते हैं या हुए हैं या जो उनको प्रताड़ित किया गया है,
उनकी बात हमने की। जिन लोगों ने प्रताड़ित किया है उनको कैसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस पर हमने चर्चा की है, पूरे देश ने चर्चा की है। लेकिन इस तरह की घटनाएं इसका दूसरा पहलू दिखा रही हैं। वर्षा जी, आपने शुरू में जो बात कही वो बहुत स्वागत योग्य बात थी। अब जब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो गया है, चाहे वो बराबरी करने की सोच की वजह से हुआ हो या कॉपी करने की वजह से हुआ हो, किसी को जो भी हुआ हो, अब व्यवस्था करे क्या? कोई पुलिस ऑफिसर जब ऐसे मसलों को डील करे तो उसके पास विकल्प क्या बचता है? लखनऊ में पुलिस ने जैसा संयम दिखाया कल भी और आज भी, वैसे संयम की अपेक्षा हम हमेशा तो नहीं कर सकते। फिर क्या होगा? बिल्कुल सही है। पुलिस वाले जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी अपनी जान पे खेल के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। और अगर हमको घर में रहकर सारी सुविधाएं, एसी में बैठे हैं, आराम से खाना खा रहे हैं, आराम से जीवन यापन कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर हमको अवसाद हो जाता है या डिप्रेशन आ जाता है और हम रोड पे निकल जाते हैं घूमने के लिए और इस तरह की नौटंकी फैला रहे हैं, तो आप एक पुलिस वाले की माइंडसेट समझिए कि जो अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा है, तो उनका भी तो डिप्रेशन समझिए। और उसके डिप्रेशन में आते हुए अगर वो फिर इस तरह की घटनाओं में कुछ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बिहेवियर करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी कोई गलती है। और देखिए, इस समय का समाज, इस समय का जो टाइम है वो नारी शक्ति के, नारियों के लिए, महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे, मतलब इंडिया का मैं कह रहूँगी खास करके बेस्ट समय रहा है। पहले लोग लड़कों की कामना करते थे, अब लड़कियों के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं और बल्कि 3 लड़के के बाद एक लड़की के लिए पूरा ट्राई करते हैं कि एक लड़की भी हमारे घर में हो। तो इस समय स्त्री का जो सम्मान, जो इम्पोर्टेंस इस समय समाज में बढ़ी है और उसको भगवान की खातिर इस तरह की घटनाओं करके और इस तरह का बिहेवियर घर में, समाज में या पुलिस वालों से या मॉल में या कहीं भी या कहाँ इस तरह का करके अपने को शर्मिंदा ना करें और स्त्रियों की इज्जत कम ना करें, यही रिक्वेस्ट है। और एक स्त्री है वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को एजुकेट करती है, संस्कारी। जब आपके ऐसे संस्कार होंगे तो आगे आप कैसा समाज का निर्माण करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आगे आप किस प्रकार के समाज का निर्माण करेंगे, ये भी आप। उमेश जी, देखिए वही सवाल जो मैंने वर्षा जी से पूछा, कई लोगों ने जब ये खबर देखी तो रिएक्ट किया कि जो सज़ा किसी लड़के को मिलनी चाहिए झूठ बोलने पर या पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने पर, वैसे ही सज़ा इन लोगों को भी मिलनी चाहिए थी। इन लोगों के साथ बहुत सख्ती से पेश नहीं आया गया, इससे बड़ा गलत मैसेज गया है। कुछ लोगों का ऐसा भी समझना है। उमेश जी, उमेश सिंह जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अब ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, समता वाले व्यवहार की अपेक्षा पुलिस से की जाती है। इस तरह की सोच पे जी अब इस तरह की सोच आ सकती है, लेकिन ये जो भी इस तरह के उदाहरण आ रहे हैं, चाहे वो लड़के के हों चाहे लड़कियों के हों, वो अपवाद स्वरूप ही होते हैं। ऐसा नहीं कि ये एक फैशन है। आप 1-2 लड़कियों ने ऐसा कर दिया तो सारी लड़कियों को या सारी महिलाओं को आप उस कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। उसी तरह से जैसे कि कुछ लड़के अगर गड़बड़ कर देते तो सारे लड़के खराब नहीं हैं। बिल्कुल। तो इसको अपवाद स्वरूप लेना चाहिए और निश्चित रूप से कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर भेदभाव कर रहा है तो गलत है, लेकिन एक जो हमारे समाज में जो स्त्री के लिए हमारे पास जो हमारे मन में एक भाव रहता है, उस भाव के विपरीत जाकर के अगर हम बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आएंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी छवि धूमिल होगी। और ये बात बजाय जो आप इस समय पुलिस की तारीफ हो रही है, वो कहीं ना कहीं फिर विरोध होगा और वो बात खराब हो जाएगी और ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल जाएगा जो इस तरह के कृत्य करके बच करके निकल जाएंगे। तो जो ये क्रिटिसिज्म हो रहा है मात्र इस वजह से हो रहा है कि पुलिस ने बहुत ही संयम से रिएक्ट किया और बहुत ही उनको जो काम किया है वो इस तरह से किया है कि सहानुभूति बजाय उन महिलाओं के या उन लड़कियों पे जाने के प्रति पुलिस के प्रति रहे और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके घर वाले भी और समाज भी ऐसे देखे कि ऐसे लोग कैसे हैं और उनके खिलाफ क्या हो सकता है। ठीक। तो बहुत ज़्यादा सख्ती करने पर निश्चित रूप से बिल्कुल कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट फिर चूंकि वो एक कमज़ोर माना जाता है तो उनके पक्ष में चला जाएगा। बिल्कुल, ये पर्सपेक्टिव ही बदल जाता। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाती तो हो सकता है पुलिस को भी सवालों के घेरे में रखते, लेकिन इस केस में कतई नहीं। वर्षा जी कह रही है कि अगर सख्ती दिखाती भी पुलिस तो इसमें कोई गलती नहीं होती। बहरहाल आप रमेश राज जी की राय लेंगे, उनसे भी समझेंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन हमने ले ली है, ये किस दिशा में हम चल पड़े, इसको अपवाद ही समझा जाए या वाकई सोच बदली है। इस ब्रेक के बाद
पूर्व IPS अधिकारी उमेश सिंह जी कह रहे थे कि जो हुआ है लखनऊ में ये अपवाद ही माना जाए, ये सामान्य घटना नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वर्षा जी, उन्होंने कहा कि एक माइंडसेट भी बदला है समाज का। अगर माइंडसेट बदला है तो फिर ये घटना अपवाद कैसे मानी जाए? रमेश राय जी, क्या ये घटना अपवाद थी जो लखनऊ में हुई, या इस प्रकार की घटनाएं रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं? नहीं, अपवाद नहीं है। जी 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 जी, बोलिए बोलिए। नहीं, ये घटना बिल्कुल अपवाद नहीं है। हमारा मानना है कि घटना अपवाद नहीं है। ये चूंकि लॉकडाउन है इसलिए घटना आपके सामने आ गई। ऐसी घटनाएं रोजमर्रा की जिंदगी में बराबर हो रही हैं। इस ढंग की मनबड़ लड़कियां सड़कों पर खूब कायदे से बदतमीजी कर रही हैं, दुकानदारों से झगड़ा कर रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं। हम तो कई जगह देखे, कई शहरों में देखे इस ढंग की स्थिति है। ये अपवाद नहीं है। अपवाद आप लोगों को इसी लग रहा होगा कि ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन में एक ऐसी घटना मिली इसलिए आपको लग रहा है कि अपवाद स्वरूप घटना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक माइंडसेट बनता चला जा रहा है, ये एक एटीट्यूड बन रहा है लड़कियों का आजकल के, कि वो लड़कों मनबड़ जो लड़के होते हैं उनकी, वो लड़के जिस ढंग की बदतमीजी, जिस ढंग का दुर्व्यवहार आम लोगों के साथ सड़क पर कर रहे हैं, दुकानदारों जिस ढंग से बदतमीजी बात करते हैं, लड़कियां भी उसी ढंग से बदतमीजी बात करती हैं। आप ये तो छोड़िए, लखनऊ में ही, लखनऊ में लड़कियां जब बियर की दुकान पर खड़ी होकर बियर पीती हैं तो उसी ढंग से बदतमीजी बात करती हैं जैसे लड़के बात करते हैं। ये अपवाद कैसे हम मान ले? अपवाद नहीं है। ठीक है वर्षा जी, ये एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। आपने बड़ी क्लियर ओपिनियन दी है। वर्षा जी, आप भी इस घटना को अपवाद मानती हैं, या जैसा कि रमेश राय जी कह रहे हैं कि एक ट्रेंड बनता जा रहा है समाज में, खासकर ये जो बड़े शहर है, महानगर शहर है, वहां पर भी इस तरह की चीजें ज्यादा दिखाई दे रही है? वर्षा जी, देखिए, मैं तो पहले ही से कह रही हूँ कि ये माइंडसेट बन रहा है। कुछ सालों में इस तरह की घटनाएं आपको गली मोहल्ले घर समाज सब जगह देखने को मिल जाती हैं कि जहाँ स्त्री एग्रेसिवली मतलब बल्कि अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए या वॉट एवर उनका भी ऐसा बिहेवियर होता है कि बस अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो किसी हद तक जा सकती हैं। वो आपको ऐसी घटनाएं पुलिस स्टेशन में, मॉल में, या कहीं भी बाजार में, या अपनी फैमिली में या आसपास के पड़ोस में भी देखने को मिल जाती हैं। जी जी जी। तो इसमें ये मैं ये कहना चाहूँगी कि पुरुषों को इन चीज़ों के लिए, और ख़ास करके जो माँ हैं, उनको इसके बारे में बहुत सख्ती से बच्चों के साथ पेश होना चाहिए। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं वर्षा जी, बिल्कुल ठीक। आप शुरू से बात कह रही हैं, आप शुरू से बात कह रही हैं। मैं आपकी बात को दोहरा दूं, समय इतना ही था, लेकिन आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। यहाँ पर मॉरल एजुकेशन की जरूरत है, और ज्यादातर लोग, आप लोग इस बात से सहमत हैं कि ये एक माइंडसेट है और इस तरह की चीजें बार बार सामने आई हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी। उमेश सिंह जी हमारे साथ थे, वर्षा जी और रमेश राय जी हमारे साथ थे। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। कम से कम दो पैनलिस्ट तो ये कह रहे हैं कि जो घटना हुई है ये एक अपवाद नहीं है, इस तरह की घटनाएं बड़ी हैं, इस तरह का माइंडसेट सामने आया है, और अब इससे डील करना व्यवस्था के लिए चुनौती हो सकती है, हमारे समाज के लिए भी हो सकती है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद आज राजनीति देखने के लिए। नमस्कार।